जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नखाते आपका आईडी क्लासेस में स्वागत है। हमने एक मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति चालू की थी। हमने पिछली कक्षाओं में एक पार्ट पढ़ा। हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश में लोक नृत्य के बारे में। हमने पिछली कक्षा में कवियों को देखा था, ठीक है। हम आज देखेंगे लोक नृत्य। मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति में हम देखेंगे आज लोक नृत्य। हम इसको जिले के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, इसमें जिले के हिसाब से नहीं पढ़ा जाता है इसको, लोक नृत्य लोक गीत को। हम इसको अंचल के हिसाब से देखेंगे। इसमें 4 अंचल है, मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ऐसे अंचल के हिसाब से पढ़ेंगे हम इसको। तो मालवा में सबसे पहले हम देखेंगे लोक नृत्य। इसकी ट्रिक है, मालवा की जो ट्रिक है, मालवा के रजवाड़ी भाग कर मटकी पर खड़े होकर पतंग उड़ाने लगे। ठीक है, ये क्या है, याद नहीं होता, ये कठिन, थोड़ा सा टफ है, ये इसको रटना पड़ता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा ट्रिक बनाया है मालवा के बारे में। मालवा के जो लोक नृत्य है, इसमें ट्रिक है, मालवा के रजवाड़ी भाग कर मटकी पर खड़े होकर पतंग उड़ाने लगे। ठीक है, अब ट्रिक से देख लेते हैं कि इसमें लोक नृत्य क्या क्या है। इसमें है मालवी, मतलब मालवा से मालवी, रजवाड़ी से लजवाड़ी, रजवाड़ी लोक नृत्य, ठीक है। भाग से भगोरिया नृत्य, मटकी से मटकी नृत्य, ठीक है। ये खड़े से हमने आड़ा खाड़ा। ये पूछा जा सकता है कि मालवा से कहना चाहिए, मालवा के लोक नृत्य इसमें कौन सा नहीं है, 3 ऑप्शन दे देंगे और एक इधर का दे देगा, ठीक है। आड़ा खाड़ा हो गया। अब यहाँ से ये पतंग नाच, ठीक है। मालवी, रजवाड़ी, भगोरिया, मटकी, आड़ा खाड़ा और पतंग नाच, ठीक है। अब दूसरा अंचल देख लेते हैं हम, निमाड़ अंचल। निमाड़ अंचल में इसकी ट्रिक है, निकाल लाठी फेंको गणमन, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि चाय माए, चाय साय, ऐसे कुछ भी बोलते हैं ना, तो अपन बोलते हैं निकाल लाठी और फेंक दो गणमन, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाठी से बना काठी, ठीक है। फेंको से फेफरिया, गन से गनगोर और मन से मांडलिया, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना सकते हो ट्रिक। ये मुझे ठीक लगा इसलिए मैंने ये बनाया, ठीक है। निमाड़ के एक बार देख लेते हैं, काठी, फेफरिया, गनगोर और मांडलिया। ये जो काठी है वो 2017 पीएससी में पूछा गया सवाल था कि काठी क्या है। उसमें ऑप्शन था लोक नृत्य, लोकगीत, लोकचित्र, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन था। और ये काठी क्या है ये पूछा था, ठीक है। अब देख लेते हैं हम बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड में कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। इसकी ट्रिक है, बुंदेलखंड की राई पर बधाई और ढिमराई दी तो कान सैर नौटंकी करने लगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की राई पर बधाई, ठीक है, और ढिमराई दी तो कान और सर नौटंकी करने लगे। अब इसे देख लेते हैं कि कौन से यहाँ नृत्य किए जाते हैं। ये राई से राई नृत्य, ठीक है। बधाई से बधाई नृत्य, ये ढिमराई से ढिमराई नृत्य। कान सर नौटंकी करने लगे। कान से आ गया कानड़ा, सर से सैरा और नौटंकी से नौटंकी, ठीक है। बुंदेलखंड की राई बधाई ढिमराई दी तो कान सर नौटंकी करने लगे, ठीक है। इसमें नृत्य है राई, बधाई, ढिमराई, कानड़ा, सैरा और नौटंकी, ठीक है। अब देख लेते हैं बघेलखंड में, अंतिम अंचल है ये बघेलखंड। इसकी ट्रिक है ABCDK, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, हमने ये बनाया है ABCDK। इसमें है A से आएगा अटारी, B से बिरहा, C से कालसा, ठीक है। K से भी आ सकता है लेकिन अपन C से लिख सकते हैं। C से कालसा, D से दादर और K से नहीं, सॉरी, यहाँ सुआ आएगा, ये सुआ आएगा यहाँ, C से सुआ, ठीक है, और ये K से कालसा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अटारी, A से अटारी, B से बिरहा, C से सुआ, D से दादर और K से कालसा, ठीक है। ये हो गए चारों अंचल के लोक नृत्य। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जनजाति है, जनजाति भी अलग अलग प्रकार से नृत्य करती है, उसको देख लेते हैं हम।
जो सहरिया जनजाति है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है, वो कौन कौन सा नृत्य करती है? जो सहरिया जनजाति है वहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो एक है दुलदुल घोड़ी, ठीक है, लहंगी और रागिनी। 3 नृत्य है जो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागिनी, ठीक है। और गोंड जनजाति, दूसरी जनजाति गोंड अपने बालाघाट क्षेत्र में, इधर बघेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। इनके द्वारा जो नृत्य है वो है कर्मा, गोंडी, सैरा और गोचो, ठीक है, याद रखो, कर्मा, गोंडी, सैरा और गोचो। फिर आएगा बैगा जनजाति जो है विमला, रीना, कर्मा, परधोना, सजनी, दीवानी और ददरिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सहरिया जो है, सहरिया जनजाति दुलदुल घोड़ी, लहंगी, रागिनी। फिर गोंड जनजाति कर्मा, गोंडी, सैरा और गोचो। फिर बैगा जनजाति विमला, रीना, कर्मा, परधोना, सजनी, दीवानी और ददरिया। फिर इधर है मुड़िया जनजाति है। मुड़िया जनजाति के द्वारा हुल्की नृत्य किया जाता है। गेड़ी, पंडवानी, गौर, थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुड़िया जो जनजाति है वो हुल्की, गेड़ी, पंडवानी और गौर नृत्य करती है। फिर एक जनजाति है भारिया करती है भड़म और सैतम, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना पड़ेगा। फिर एक जनजाति कोरकू जनजाति जो है चटकोरा, ढांडल और थापती, ठीक है। ये जो कोरकू का जो चटकोरा नृत्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, ठीक है। आगे हम देखते हैं लोकगीतों के बारे में। हमने अभी देखे लोक नृत्य। मध्य प्रदेश में अब लोकगीत देखेंगे हम। इसमें 4 अंचल निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के लोकगीत पढ़ेंगे हम। पर सबसे पहले हम देखेंगे निमाड़ के लोकगीत, ठीक है। निमाड़ के लोकगीत में सबसे पहले हम देखेंगे कलगी तुर्रा जो लोकगीत है निमाड़ में गाया जाता है। संत सिंगाजी, मसान्या, फाग गायन, गरबा, गरबी, गबलन और नागपंथी गायन, ठीक है। निमाड़ में कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी, मसान्या, फाग, गरबा, गरबी, गबलन और नागपंथी गायन, ठीक है। अब मालवा में देख लेते हैं। मालवा में है पर्व त्यौहार संबंधी गायन, दूसरा है मालवी गायन, तीसरा भरथरी गायन, निर्गुणी गायन, संजा गीत, हीड़ गायन और बरसाती वार्ता, ठीक है। एक बार फिर से देख लें। पर्व त्यौहार संबंधी गायन, मालवी गीत, भरथरी गायन, निर्गुणी गायन, संजा गीत, हीड़ गायन और बरसाती वार्ता, ठीक है। अब बुंदेलखंड के देख लेते हैं लोकगीत। सबसे पहले है बुंदेलखंडी, ठीक है। आल्हा गीत, भोला गीत, फाग गीत। जो ये फाग है वो ऐसे 4 अंचल में गाया जाता है। जो फिर इसके बाद है वेराटा, देवारी, जगदेव का फुहारा, ठीक है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, आला गीत, भोला गीत, फाग गायन, वेराटा, देवारी गायन और जगदेव का फुहारा, ठीक है। फिर बघेलखंड में बिरहा, विदेशिया, बास, बसदेवा और फाग, ठीक है। इसको ऐसे याद रखते हैं, इसमें 4 ब आ गए, बिरहा, विदेशिया, बास और बसदेवा बघेलखंड में, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। निमाड़ में कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी, मसान्या, फाग, गरबा, गरबी, गबलन और नागपंथी गायन। मालवा में है पर्व त्यौहार संबंधी गायन, मालवी, भरथरी, निर्गुणी, संजा गीत, हीड़ और बरसाती वार्ता। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, आल्हा गीत, भोला गीत, फाग, विराटा, देवारी, जगदेव का फुहारा, ठीक है। बघेलखंड में बिरहा, विदेशिया, बास, बसदेवा और फाग। उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।